इस ही 5,500 साल पुरानी गुफा में वेद व्यास जी ने लिखा 18 पुराण और चारों वेदों का ज्ञान। हो रहा है स्नोफॉल और निकल गए हैं माणा की तरफ। ओहो भाई साहब, नज़ारे हैं कसम से। एक बारी रोड देख लोगे ना, इतनी गीली गीली स्नोफॉल से मैं कह रहा हूँ आत्मा तृप्त हो जाएगी, आत्मा। देखी स्नोफॉल, देखी? नहीं देखी ना, मेरे को भी नहीं दिख रही। बद्रीनाथ टेंपल भी हो रही थी, हो सकता है माना पे मिले तो दिखाते हैं। इसी के साथ गाड़ी लगा दी है पार्किंग में और पहुंच गए हैं माणा पास। ओह सॉरी, माणा गांव। माणा पास पे अलाउड नहीं है, माणा पास पे जा रहे थे लेकिन परमिशन चाहिए उसके लिए, तो हम लोग वापस आ गए। अभी माना गांव के बिल्कुल बाहर है, देखो। सुस्वागतम। यहीं से माना गांव की स्टार्टिंग होती है और यहाँ पे शॉप्स हैं, दुकानें हैं, सारी चीज़ें हैं। ये बड़ा ही छोटा और बड़ा ही सुंदर भारत का आखिरी गांव है। यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 10 से 11 हज़ार होगी और जितने भी लोग आप लोग को यहाँ पर दिख रहे हैं वो सब के सब एक्सट्रीम स्नो होने के बाद नीचे चले जाते हैं जोशीमठ में, जब तक कि समर स्टार्ट नहीं होता है। बिफोर द वॉर अगेंस्ट चाइना इन 1962 दीज पीपल यूज टू ट्रेड विद तिब्बत। और अभी भी वॉर के बाद यहाँ पर कुछ तिब्बती लोग जो हैं, जो टिबेटन लोग हैं, वो यहाँ पर रहते हैं। और अभी आप लोग को ऊपर दिखेंगे भी, वो वुलन का काम करते हैं, जिनसे हमने थोड़ा सा इंट्रैक्शन भी किया था, उनसे वुलन क्लोथ्स हम ले रहे थे, तो वो भी आप लोग को ऊपर दिखने वाला है। पहले आप लोग को लेके चलते हैं व्यास जी की गुफा, जहाँ पर उन्होंने चारों वेदों का ज्ञान लिखा है और जो 5500 ईयर्स से भी पुरानी है। तो अभी हम पहुंच गए हैं व्यास जी की गुफा में। इंडिया की चाय की आखिरी की दुकान यहीं पर है और बहुत थकावट हो रही है, बहुत थकान हो रही है, बोला भी नहीं जा रहा। स्नोफॉल हो रहा है, नागपुरी जाम हो गई। ये गुफा 5,500 साल पुरानी है, जहाँ पर वेद व्यास जी ने 18 पुराण और चारों वेदों का ज्ञान लिखा था। आओ आपको लेके चलते हैं इसके अंदर। यहाँ से दर्शन करके फ्री हो गए हैं। व्यास जी ने गुफा में जो है, इसी गुफा में बैठकर चारों वेदों का ज्ञान लिखा था और बाकी मैं फ़ोटो डाल दूंगा जो सब लिखा हुआ है उसके ऊपर। इंस्टाग्राम पे देख लेना, मैं अपने इंस्टाग्राम पे ज़रूर डालूंगा वो फोटो। अब स्नोफॉल और तेज़ हो गया और हम अभी भी भारत की चाय की आखिरी दुकान पर ही खड़े हुए हैं और भाई साहब क्या तगड़ा स्नोफॉल हो रहा है, जस्ट लुक एट इट। पूरे पहाड़ जो हैं भाई साहब बर्फ की चादर में लिपट गए हैं और जो मज़ा आ रहा है ना, कसम से बहुत ही बढ़िया। मैं दिखाता हूँ, पहाड़ दिखाता हूँ आप लोग को, रुको ज़रा। स्नोफॉल के बाद देखो मौसम कितना साफ हो जाता है, चीज़ें कितनी सुंदर दिखने लगती हैं। अब हम जा रहे हैं भीम पुल।
उसके लिए हमने पकड़ लिया है रास्ता और नीचे जाते जाते जाएंगे भीमपुल। हो सकता है वसुधारा जाएं, अगर इच्छा हुई और ट्रैक सिंपल हुआ तो ज़रूर जाएंगे, क्योंकि बर्फ़ पड़ी है तो फिसलना बहुत होगा। और ना मैं अभी स्नो शूज़ लेके आया हूँ और ना ही मेरे पास एक्स्ट्रा सॉक्स है कि मैं शूज़ के ऊपर डाल सकूँ। भेड़ के ऊन का प्योर उनका मिल गया वाइट 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 उनका गोंडा वाइन तो हमने कर देंगे ரெண்டா பிரிட்ஜ்ல ये है सरस्वती माता का मंदिर, जो कि बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है यहाँ पर। भीमपुल पे, और अभी आपको लोग को दिखाता हूँ कि भीमपुल कहाँ है और उसके नीचे से कौन सी नदी बह रही है। ये भीमपुल है और इसके नीचे से बह रही है सरस्वती नदी, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अब हम हैं वसुधारा के ट्रैक की ओर, जो कि है यहाँ से मतलब माणा गांव से ऊपर व्यास जी नदी आने के बाद भी 6 किलोमीटर, व्यास जी के आश्रम आने के बाद भी 6 किलोमीटर है यहाँ से। तो बस अभी वहीं जा रहे हैं। बड़ी ठंड हो रही है, पूरे होठ मुँह सब फट गया है, और एक और चीज़ फट गई है जो मैं बता नहीं सकता। तो इसी के साथ ट्रैक करते जाते हुए वसुधारा में, और बहुत सुंदर ट्रैक है भाई साहब। क्या चारों तरफ से बादलों से घिरा हुआ है, नीचे से अलकनंदा जा रही है। अल्टीमेट यार, बहुत अच्छा लग रहा है, और ठंड भी लग रही है उतनी, पर मज़ा उससे ज़्यादा आ रहा है, इसलिए चले जा रहे हैं। तो वेरी नाइस। ट्रैक दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा। ट्रैक है ये चौखंबा, नीलकंठ और बालाकुंड माउंटेन से घिरा हुआ है। तो ऑलमोस्ट आधा ट्रैक हो गया है, बाकी का ट्रैक। भाई साहब चढ़ते चढ़ते एक सीन हो गया। चढ़ते चढ़ते हम लोग आ गए ऊपर, और वसुधारा वाला जो झरना था वो रह गया नीचे, और हम इतनी ऊपर आ गए कि भाई अब अंधेरा वैसे होने को हो रहा है। और देखते हैं वसुधारा जाते समय जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन अभी और ऊपर चढ़े जा रहे हैं। अच्छा लग रहा है यार, जहाँ से हम नीचे से बादलों को देख रहे थे, अभी हम उन बादलों के अंदर हैं, और बहुत ही बढ़िया है यार, मज़ा आ रहा है, बहुत सही। ये देखो भाई, वापसी आते आते पता लगा रास्ता यहाँ से जा रहा था और ये वसुधारा है, और हम इतनी ऊपर चले गए, वहाँ पे जो बादल दिख रहे हैं ना, वहाँ पर चले गए थे हम। और भाई उन बादलों में जाके गुम हो गए, और समझ ही नहीं आ रहा, आगे का रास्ता दिखना बंद हो गया था, इतने ज़्यादा बादल आ गए थे। तो अंधेरा भी हो गया, सूरज भी नीचे चला गया, तो इसलिए वापसी आ गए। ठीक है, तो अभी नीचे पहुँच रहे हैं, अपनी गाड़ी के पास माना में खड़ी है। वीडियो में बने रहना, ठीक है। माना विलेज से वापसी आ गए हैं, और श्री बद्रीनाथ टेम्पल, और अब शाम की संध्या आरती लेंगे। बड़ा ही अच्छा है, सुंदर लग रहा है यार, बहुत एकदम लाइटें वाइटें जल रखी हैं, दिखाता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम। दोबारा से सुबह हो गई है हमारी, और डेट हो रही है 2 नवंबर, और यही आपका टाइम हो रहा है 7:30,
और पुल के ऊपर है, नज़ारे देख लो एक बारी, फिर उसके बाद सीधा दर्शन के लिए जा रहे हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। इसी के साथ तप कुंड में आ गए हैं और यहाँ पर भाई साहब लोग ऐसे नहा रहे हैं ना, हम भी थोड़ा पानी मारेंगे या नहाएंगे, देखते हैं अभी तो ऊपर। लेकिन उससे पहले आप लोग को दिखाता हूँ यहाँ पे। और भाई एक छोटा कुंड भी है इधर, जिसमें मैंने तो बस मुँह हाथ धोना है, मैं तो रूम से नहा के आया हूँ, तो मैंने तो 2 बूंद पानी भी अपने सर पे मार लिया, तो वही इतना पवित्र कर देगा भैया। वो पता है ना, गंगा जल की 1 बूंद सबको पवित्र बना देती है। तो भैया हम तो वैसे ही सोच रहे हैं, हम इसका पानी हाथ पैर मुंह धोएंगे और हमारे को तो वही पवित्र बना देगा। बड़ा गर्म पानी है कसम से, पैर तक नहीं डाले जा रहे हैं। हमने इन भाई साहब से प्रसाद लिया और यहीं पर अपने जूते उतारे और सीधा चल दिए मंदिर की तरफ। दर्शन कर लिया, लेकिन दिवाली के उसमें भाई साहब तैयारी हो रही है और मंदिर सजा रहे हैं एकदम बढ़िया तरीके से। कौन से वाले पे खाए, कौन से वाले पे, इस वाले पे या इस वाले पे? इस पे चलते चलो। वापसी आ गए होटल में और यार इतना सही होटल मिला ना हम लोग को, मिला कि हमने ढूंढा और लिया कि बिल्कुल सामने एकदम बद्रीनाथ के दर्शन हो रहे थे सुबह सुबह। अभी आप लोग को दिखाता हूँ हमारी खिड़की से कितने सही दर्शन हो रहे हैं। इसी के साथ चेकआउट करके निकल गए हैं रूम से, जा रहे हैं गाड़ी की साइड और गाड़ी उठाएंगे, सीधा निकलते हैं जोशीमठ की तरफ। और आज मैं पहुंच रहा है ऋषिकेश, वहां से बस पकड़ के सीधा दिल्ली। तो भाई आप सभी लोगों को एक खुशखबरी देना चाहूँगा, जो पहले जोशीमठ में सिर्फ एक ही पेट्रोल पंप था, वहाँ से हमें भरवा के लाना पड़ता था और ऊपर केदारनाथ में हमें कोई पेट्रोल की सुविधा नहीं थी। तो नाउ द प्रॉब्लम है सॉल्व्ड और यहाँ पर भी पेट्रोल पंप बन गया है। और अब आप लोग को ऐसा नहीं होगा, जो ब्लैक में तेल मिलता था, ब्लैक में डीजल पेट्रोल ये सब देते थे, अब वो वाला सीन नहीं रह गया। अब यहीं पर ही आपको पेट्रोल मिल जाएगा, बद्रीनाथ में ही आके। दिखाता हूँ ज़रा पेट्रोल पंप। और टाइम हो रहा है 12:35 और इसी के साथ बद्रीनाथ धाम को हम प्रणाम करते हुए निकल गए सीधा जोशीमठ के साइड और उसके बाद सीधा ऋषिकेश लगाने वाले हैं रात तक, क्योंकि हमें पहुंचना है दिल्ली। जैसे तैसे हमें बस पकड़नी है, बस पकड़ के सीधा सुबह सुबह तक हमें दिल्ली पहुंचना है। तो अभी आप लोग रास्ता एंजॉय कीजिए, बीच में आपको एक आधा ट्रक भी पलटे हुए दिखेंगे और रास्ता दिखेगा कितना ज़्यादा ऑफ रोड रास्ता आने वाला है, वो देख लीजिए एक बारी किस तरीके से ऑफ रोड रास्ते पे से हम लोग जाते हैं। और एंजॉय कीजिए वादियों को, और क्या। और जैसा कि आप लोग को पता ही है कि रास्ते में आते हुए देवप्रयाग ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हम रुकते ही रुकते हैं, जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं। बहुत सुंदर। और यार इतनी मेहनत करी है वीडियो को बनाने में, सारी चीज़ें करी हैं, जाने में, रिकॉर्ड करने में, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। लव यू ऑल गाइस।
I'm dead.